पूरे भारत में 14 अक्टूबर को कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन। मौसमी सिस्टमों की स्थिति अगर देखें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर, तो देश के तमाम इलाकों पर बहुत अधिक गतिविधियां इस समय होनी चाहिए या शुरू होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि बंगाल की खाड़ी का जो एनर्जी है बंगाल की खाड़ी की, वो अभी भारत के तटों की तरफ नहीं आ रही, बल्कि पूरब साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जा रही है और इसी वजह से अभी भारत के पूर्वी तटीय इलाकों में गतिविधियां नहीं बढ़े हैं। लेकिन कल से सिचुएशन चेंज हो रही है, डेफिनेटली चेंज होगी। ईस्टर्न कोस्ट पर स्ट्रेट फ्रॉम गैंगेटिक वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश पर पहले से ही बारिश हो रही है। इधर आप देख सकते हैं अरब सागर पर बना सर्कुलेशन अब और दक्षिण की तरफ चला गया है। ये लक्षद्वीप के ज़्यादा करीब हुआ है। हालांकि इसकी जो दूरी है भारत के तटों से वो थोड़ा सा और बढ़ी है। पहले ये तटों के ज़्यादा करीब था, अब ये ज़्यादा दूर हो चुका है। और इसके बावजूद ये जिस तरह से हवाओं को वहाँ से थ्रो कर रहा है, ये हवाएं लक्षद्वीप और केरल तथा तमिलनाडु और साथ ही साथ कर्नाटक का जो तटवर्ती रीजन है, इन भागों को बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रही हैं। अभी बंगाल की खाड़ी की तरफ से कोई रिटर्निंग विंड नहीं आ रही है, क्योंकि जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है साउथ ईस्ट एशिया पर, ट्रॉपिकल स्टॉर्म, वो अपनी तरफ ही इस एनर्जी को खींच रहा है और इसी वजह से जो रास्ते में आने वाले रीजन्स हैं उनको प्रभावित करते हुए ये हवाएं आगे निकल जा रही हैं। ये हवाएं अभी बंगाल की खाड़ी में घुमड़ना शुरू नहीं हुई हैं, लेकिन सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन जल्द ही लो प्रेशर में तब्दील होगा। सिचुएशन यहाँ पर बदलने वाली है बहुत ही जल्द। एक ट्रफ बनी है दोनों सिस्टम में, दोनों समुद्री क्षेत्रों के बीच में। इसके अलावा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में एक WD उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों यानी पश्चिमी हिमालय रीजन्स के बेहद करीब है, और जो सेंट्रल पाकिस्तान पर सर्कुलेशन बना हुआ था वो वीक होकर इसी सिस्टम से मर्ज हो गया। तो जो उसकी एनर्जी थी आपस में मिल गई है और इसी वजह से गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद तथा लद्दाख पर आज बादलों का प्रभाव बढ़ा है। जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश पर भी बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत कम बादल हैं, बहुत हल्के बादल हैं। ये कंडीशन है मौसमी सिस्टमों की, और इन सिस्टमों के बीच क्या कुछ रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान मौसम का मिजाज, आइए जानते हैं। शुरुआत करेंगे दक्षिण भारत के क्षेत्रों से, जहां पर गतिविधियां इस समय काफ़ी हो रही हैं और आने वाले 24 घंटों में क्या कुछ बदलाव, जब मौसमी सिस्टम इंटेंसिफाई हो रहा है बंगाल की खाड़ी में, साथ ही साथ 14 अक्टूबर को ही जो साइक्लोनिक स्टॉर्म, ट्रॉपिकल स्टॉर्म है कोम्पासू, वियतनाम पर लैंडफॉल कर जाएगा। उसके बाद उसको समुद्री क्षेत्र काफ़ी समय बाद मिलेगा और वो मिलेगा बंगाल की खाड़ी। काफ़ी समय बाद से मेरा अर्थ ये है कि जो हैनान पर लैंडफॉल करने के बाद जब आगे बढ़ा है वो, तो वियतनाम के ऊपर लैंडफॉल करने के बाद सिर्फ बंगाल की खाड़ी ही उसको समुद्री क्षेत्र मिलेगा। जब यहाँ पर पहुँचेगा तब अलग तरह से इंटेंसिफिकेशन होगा। फिलहाल उसके लैंडफॉल करने के साथ ही बंगाल की खाड़ी पर बना सर्कुलेशन इंटेंसिफाई होने लगेगा। इसी के प्रभाव से अनुमान यह है कि लक्षद्वीप में तथा केरल के और कर्नाटक के तटवर्ती रीजन्स में तमाम जगहों पर, ये आप देखिए कोस्टल जो रीजन है साउथ पेनिनसुला का, इन भागों में भीषण वर्षा हमें अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान ही तमिलनाडु के तमाम शहरों में जिस तरह की बारिश अभी हुई है, बीते 2-3 दिनों से देखने को मिली है, कुछ ऐसी ही इंटेंसिटी अभी भी यहाँ पर जारी रहेगी। चेन्नई, पुदुचेरी, वेल्लोर, मदुरई और कन्याकुमारी, तिरुचिरापल्ली, इन तमाम जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा होने की संभावना है। सालेम, वेल्लोर और आसपास के तमाम इलाकों में बारिश होगी। त्रिवेंद्रम, कोचीन, वारंगल समेत केरल के तमाम शहरों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा के भी कुछ इलाकों में मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। अमिनी दीवी समेत और मिनिकॉय समेत लक्षद्वीप के तमाम छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, आइलैंड हैं, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है और मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग स्पीड की विंड यहाँ पर लगातार अफेक्ट करती रहेंगी वेस्टर्ली डायरेक्शन से, और कोस्टल केरल के तमाम इलाकों पर भी पश्चिमी दिशा से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं यहाँ पर अपना इम्पैक्ट डाल सकती हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह भी छूटेगा नहीं। यहाँ पर बारिश का जो क्रम है वो लगातार जारी है और ऐसी ही स्थितियाँ अभी कम से कम अगले 2-3 दिनों तक अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों पर बनी रहेंगी। यहाँ पर काफ़ी तेज़ वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है। मध्यम से तेज़ इंटेंसिटी रहेगी और कुछ इलाकों में भीषण वर्षा से सामान्य जनजीवन भी यहाँ पर प्रभावित हो सकता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के तमाम इलाकों में ये आप देख सकते हैं, भीषण वर्षा होने के संकेत यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के बाकी भागों में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तटीय आंध्र प्रदेश का जो रीजन है,
उत्तरी और साथ ही साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक का इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। तेलंगाना पर और रायलसीमा के बाकी हिस्सों में कुछ बादल ज़रूर दिखाई देने शुरू हो सकते हैं। आज जैसा क्लियर वेदर नहीं रहेगा, कुछ बादल आ सकते हैं और इन बादलों से बारिश की अभी उम्मीद मत कीजिए, लेकिन कुछ समय बाद 48 घंटों के बाद यहाँ पर बारिश का जो प्रभाव है वो दिखाई दे सकता है। सेंट्रल इंडिया में अगर आप देखेंगे तो उड़ीसा पर बारिश की जो इंटेंसिटी है, आप देखिए कल सिर्फ कोस्टल रीजन पर आज के लिए प्रोजेक्शन था और आज कोस्टल रीजन्स के लोगों को, यहाँ के जो हमारे मित्र हैं, दर्शकगण हैं, उनको यहाँ पर मौसम में बदलाव दिखाई दिया होगा। बारिश भी कुछ इलाकों में आज दोपहर के बाद शुरू हुई होगी और रात में भी यहाँ पर बारिश हो सकती है। कल स्प्रेड इसका जो रहेगा वो ओडिशा के अंदरूनी इलाकों पर भी बढ़ जाएगा और इसी वजह से उम्मीद ये है कि छत्तीसगढ़ को भी बहुत जल्द ही बारिश मिलने की संभावना है। लेकिन अभी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर इलाकों में उत्तर से लेकर दक्षिण तक मौसम मुख्यतः शुष्क और साफ रहेगा। अंबिकापुर, बिलासपुर से लेकर दुर्ग और दंतेवाड़ा, सुकमा, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। रायपुर में भी ड्राई वेदर रहेगा। इसके अलावा महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं तो विदर्भ और मराठवाड़ा तथा मध्य महाराष्ट्र और अब तो कोंकण गोवा भी पूरा का पूरा ड्राई नज़र आ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूरा का पूरा रीजन ड्राई नहीं रहेगा। अलीबाग से लेकर सिंधुदुर्ग तक ज़रूर कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। मुंबई में हालांकि ड्राई वेदर और क्लियर स्काई अगले 24 घंटों के दौरान एक्सपेक्टेड है, तो यहाँ पर उम्मीद आप कर सकते हैं बेशक कि मौसम शुष्क रहेगा। ठाणे में, नवी मुंबई, कल्याण और उत्तरी जो इलाके हैं, पालघर, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव समेत अहमदनगर और सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन मराठवाड़ा में भी ड्राई वेदर रहेगा और विदर्भ में भी। तो इन इलाकों में, विदर्भ के क्षेत्रों में आप 24 घंटों का इंतजार कीजिए, मौसम करवट लेगा। 15 अक्टूबर से मौसम में बदलाव हो सकता है, बादल आने शुरू हो सकते हैं। बारिश का नया स्पेल 15 अक्टूबर की रात से या फिर 16 अक्टूबर से शुरू हो सकता है। उसके बाद धीरे धीरे महाराष्ट्र के अंदरूनी इलाकों पर भी, अन्य ज़िलों में जहां पर लंबे समय से बारिश नहीं हुई, अकोला, वर्धा, यवतमाल से लेकर ये जो मराठवाड़ा का रीजन है, इन भागों में भी वर्षा का स्पेल शुरू हो सकता है। गुजरात में फिलहाल उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। भुज, द्वारका, पोरबंदर, अमरेली, राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर, वेरावल, सोमनाथ, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। मेहसाना, पाटन, साबरकाठा, बनासकाठा से लेकर वडोदरा में पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। सूरत, वलसाड़, नवसारी, इन सभी भागों में अब ड्राई वेदर रहेगा अगले 2-3 दिनों के लिए, पूरा एंटायर गुजरात। लेकिन जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है उसके ओसिलेशन की वजह से, थोड़ा सा उत्तर दक्षिण होने की वजह से ही साउदर्न पार्ट्स में यहाँ पर और कोस्टल सौराष्ट्र में कुछ स्थानों पर वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। मध्य प्रदेश में देखें तो पूरा का पूरा रीजन जबलपुर से लेकर टीकमगढ़, ग्वालियर, गुना, दतिया, भिंड, मुरैना, उज्जैन, इंदौर, रतलाम, मंदसौर, देवास, धार, खरगोन, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, सिंगरौली, रीवा, जगदलपुर, रीवा और छतरपुर, इन सभी क्षेत्रों में पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा 24 घंटों के दौरान। यहाँ पर अभी फ़िलहाल पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, मॉनसून यहाँ से वापस लौट चुका है, तो बारिश की संभावना भोपाल समेत मध्य प्रदेश में कम से कम 48 घंटों तक बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद मौसम में तब्दीली हो सकती है, भले ही धीरे धीरे बारिश का प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन ईस्टर्न पार्ट्स में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियाँ शुरू हो सकती हैं। इसके बाद हम चलेंगे पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की तरफ, तो यहाँ पर देखेंगे कि कुछ इलाके ऐसे हैं पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में जहाँ पर बारिश बढ़ रही है। खासतौर पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो साउदर्न रीजन है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, नागालैंड का, इन भागों में कई स्थानों पर, असम और अरुणाचल में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 जगहों पर, आइसोलेटेड प्लेसेस पर स्ट्रॉन्ग हैवी स्पेल देखने को आपको मिल सकता है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार में भी फिलहाल ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है, लेकिन अनुमान ये है कि ये जो ड्राई वेदर है धीरे धीरे इसमें तब्दीली आएगी। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान इन भागों में ड्राई वेदर बना रहेगा। लेकिन झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए बारिश, ड्राई वेदर था यहाँ पर बीते 3 दिनों से, लेकिन अब यहाँ पर फिर से मौसम सक्रिय हो रहा है। और ये जो इम्पैक्ट मैंने आपको कल बताया था कि लायन रॉक, इससे पहले जो साइक्लोनिक स्टॉर्म, ट्रॉपिकल स्टॉर्म आया था वियतनाम पर लैंडफॉल करने के बाद, और वो म्यांमार को पार करके उसका जो रेमेनेंट्स है, उसका बचा हुआ जो प्रभाव है, वो अब बंगाल की खाड़ी में पहुंचा है, तो उसका इम्पैक्ट हमें कल से दिखाई देना शुरू हो सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पर पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम सक्रिय हो रहा है और बारिश यहाँ पर दिखाई दे सकती है। तो गंगेय पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में भी वर्षा हो सकती है। और इस समय दुर्गा पूजा का जो उत्सव है, दुर्गा पूजा की जो धूम है, वो अपने चरम पर है और श्रद्धालु बहुत हर्षोल्लास के साथ
पंडालों में सम्मिलित हो रहे हैं, इस उत्सव का आनंद उठा रहे हैं। और आप जानते ही हैं, पूरी दुनिया जानती है कि सबसे बेहतरीन, सबसे सुंदर जो सजावट होती है पंडालों की, वो पश्चिम बंगाल, कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के तमाम शहरों में होती है। और यहाँ पर बड़े पैमाने पर देश और विदेश से श्रद्धालु और पश्चिम बंगाल के स्थानीय लोग शामिल होते हैं दुर्गा पूजा में। तो यहाँ बारिश का जो मौसम हो रहा है, ये थोड़ा सा रंग में भंग डाल सकता है। कल से बारिश का स्पेल शुरू हो रहा है और कल पीक होगा, उसके बाद फिर आखिरी दिन भी इस तरह की बारिश की व्यवधान की आशंका है। अब तक तो ड्राई रहा था, आज भी ड्राई रहेगा, लेकिन कल यहाँ पर सिचुएशंस बदल सकती हैं और झारखंड में भी ऐसी कंडीशंस रहेंगी। रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, देवघर, दुमका, ये जो रीजन है दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। पश्चिमी झारखंड में और बिहार में ड्राई वेदर रहेगा। इन भागों में 24 घंटों के बाद मौसम करवट लेगा, यानी 15 अक्टूबर से यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में वाराणसी से लेकर लखनऊ, कानपुर और आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के तमाम इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तराखंड और हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर, इन सभी क्षेत्रों में भी ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है, लेकिन WD यहाँ पर है और उसका इम्पैक्ट गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख पर थोड़ा ज़्यादा रहेगा नीचे की तुलना में। उसके बाद जब हम जम्मू कश्मीर की तरफ आएंगे तो यहाँ श्रीनगर, गुलमर्ग और गुलगाम, पहलगाम का जो उत्तरी इलाका है, ये जो रीजन है, उत्तरी क्षेत्र, इन भागों में खासतौर पर घाटी क्षेत्र, इन भागों में कुछ स्थानों पर लाइट रेन हो सकती है। स्नोफॉल की संभावना अभी फ़िलहाल नहीं है। टेम्परेचर थोड़ा और गिरने दीजिए, WD को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होने दीजिए, उसके बाद स्नोफॉल का सिलसिला यहाँ पर शुरू होगा। और बर्फ़बारी का लुत्फ़ लेने के लिए जो देश भर से, दुनिया भर से सैलानी यहाँ पहुँचते हैं, उनके आने का सिलसिला इसी के साथ शुरू हो सकता है। थोड़ा सा अभी इंतज़ार कीजिए, अक्टूबर के आखिर तक आते आते स्नोफॉल की शुरुआत यहाँ पर हो जाती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पूरा का पूरा रीजन आगामी 24 घंटों के दौरान ड्राई रहेगा। हिमाचल प्रदेश में आइसोलेटेड प्लेसेस पर क्लाउड्स आ सकते हैं, लेकिन हाई क्लाउड होंगे तो पूरा उनसे बारिश की किसी भी तरह की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। राजस्थान पर कुछ मॉइस्चर रहेगा, जो अरब सागर से आ रहा है मॉइस्चर, उसकी वजह से यहाँ पर हल्के बादल राजस्थान के पश्चिमी भागों पर छा सकते हैं। और ये जो पूर्वी रीजन है, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, आगरा और प्रतापगढ़, माउंट आबू, जालौर, इन भागों में कहीं कहीं पर बादल दिख सकते हैं। तो लेकिन ये बादल भी सिर्फ दिखने वाले होंगे, बारिश देने वाले नहीं होंगे। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।